भारत लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और सुबह आपके सामने खबरें लेकर के आए हैं। आपको याद होगा कि कल हमने एक खबर बताई थी चिराग पासवान से जुड़ी हुई, और चिराग पासवान ने जो खुलासे किए थे उन खुलासों को लेकर के हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान ने कुछ ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के एनडीए के भीतर क्या कुछ होने वाला है वो सारी चीजें लगभग स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। साफ तरीके से चिराग पासवान ने यह बताने का प्रयास किया था कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा जब नीतीश कुमार अपने हिस्से से या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग कोई फैसला लेंगे। इस फैसले में सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि अब जो बातें हमने कल बताई थी, और याद होगा कल हमने कई राजनीतिक दल के नेताओं से बात किया था। हमने हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता और युवा नेता हैं दानिश रिजवान, उनसे बातचीत की थी। हमने कई विषयों पर बातचीत किया था। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से भी बात किया था, और उनके बातचीत के बाद कई नेताओं के फोन आए। आज सुबह सवेरे जब मैं टहल रहा था तो कई बिहार के जुड़े हुए लोग, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में मैं हूं, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग बिहार से जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने उत्सुकतावश, कई लोग मुझे जानते भी हैं, मैं खबरें देखते हैं, तो उन लोगों ने पूछा कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। और कई लोगों ने कल की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया में आम लोगों की बात तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी जो है बढ़ गई है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की। जीतन राम मांझी को ऐसा लगने लगा है कि किसी भी क्षण उनकी सत्ता जा सकती है, और यह बेचैनी आप समझ सकते हैं। सत्ता के लिए राजनीतिक दल के लोग इधर से उधर जाते हैं, पाला बदलते हैं। नीतीश कुमार भी इसके लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार अक्सर जो कहते हैं वो जरूरी नहीं कि करें, और जो करते हैं उसके लिए ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, और 2025 तक हमें जनादेश मिला था। ये बातें तो 2015 में भी कही जा रही थी। नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संबंध चल रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जी उठते हैं और चले जाते हैं राबड़ी आवास पर। भले ही स्टार पार्टी हो, लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने नीतीश कुमार जी के साथ छोड़ा है, उसे देख करके साफ लगता है कि नीतीश कुमार जी को एहसास है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे तो समस्याएं होंगी। और ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी आखिर किस पाले में रहेंगे? नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तब तक वो सत्ता का हिस्सा बने हुए हैं। चिराग पासवान ने जैसे ही ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चाहे तो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर सकती है, मध्यावधि चुनाव होने हैं, ये बातें तय मानी जा रही हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस एक्शन पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार को क्या असर पड़ेगा ये तो अलग बात है, लेकिन जीतन राम मांझी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जीतन राम मांझी करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि पहले तो था कि मुकेश सहनी के 4 जो विधायक थे उनको लेकर के अपने 4 विधायकों को जोड़ करके, और वो 8 विधायकों का हमेशा गठजोड़ पर हुल दिया करते थे, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखा करते थे। लेकिन अब तो वो भी उनके हाथ से निकल गया है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं और जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक्शन कर सकती है, अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे नीतीश कुमार के समर्थन से अपना हाथ खींच लेगी, और ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी। और जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव कराएगी जिसमें वो सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ने के लिए रेडी होगी। और तब यह फैसला होगा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्य मुखिया रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ज्यादा संभावना है कि ऐसी स्थिति जो बनी हुई है पिछले 17 सालों से, बिहार जो पिछड़ गया है, बिहार की जनता अब नीतीश कुमार के साथ नहीं खड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी की तरफ से बेचैनी बढ़ना जरूरी है। इन सब बातों को लेकर के और चिराग पासवान के इस बात को लेकर के जो कल हमने खबरें दिखाई थी, उस पर एक बार फिर से दानिश रिजवान का बयान आया है। अब सुनिए दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से वो चिराग पासवान को जीरो बता रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को जीरो बता करके उन्हें
राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि लंबी विरासत है और इस विरासत को वो कहीं ना कहीं आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, लेकिन सुनिएगा जरूर दानिश रिजवान क्या कह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी ने सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनकर बिहार के लिए क्या उखाड़ लिया। मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी से चिराग पासवान जी को परहेज करना चाहिए। रही बात उखाड़ने की, तो हमें लगता है कि चिराग पासवान जी से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि किसका क्या उखड़ा। पार्टी गई, सिंबल गया, दिल्ली का बंगला गया, जनता का समर्थन गया, दल के नेता गए, सब कुछ तो आपका खत्म हो गया। उसके बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या उखाड़ लिया। मुझे लगता है हास्यास्पद है। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है कि आपके साथ क्या हुआ और पिछले 2 साल के अंदर में आप कहां से कहां पहुंच गए। इस पर आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।